साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेम क्या है और जानेंगे कि क्या सच में हम किसी से प्रेम कर पाते हैं और क्यों ये हमारा अहंकार ही है जो प्रेम का रूप लेकर आता है। अंत में मैं बताऊंगा कैसे प्रेम परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है। साथियों, सच्चा प्रेम वो नहीं जो हम सब प्रेम के नाम पर करते हैं। हमारा प्रेम तो हमारी वासनाओं, अहंकार, इच्छाओं का ही रूप है। हम किसी से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि हमें उससे प्रेम है, नहीं, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति से हमारे अहंकार, वासनाओं की पुष्टि होती है। हम किसी दूसरे को प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। तो फिर ये प्रेम नहीं, एक सौदा हुआ। साथियों, हम किसी से भी प्रेम करते हैं, उसे अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। एक प्रकार से हम प्रेम करने वाले व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जिसे हम प्रेम करते हैं वो भी आपको अपने अनुसार चलाना चाहता है। हमारे प्रेम में गुलामी दोनों तरफ से होती है। ऐसे प्रेम से हमें केवल दुख ही दुख मिलता है। मैं इस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। साथियों, प्रेम मांग नहीं करता है, प्रेम तो केवल देने वाला होता है। प्रेम करने के पीछे कोई कारण नहीं होता है, प्रेम तो बिना कारण ही घटता है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो स्वतंत्रता देता है, वो बांधता नहीं है। हम प्रेम देने वाले होते हैं, मांगने वाले नहीं। किसी को हमसे प्रेम करना है करो, नहीं करना है मत करो। हम कोई मांग नहीं उठाते हैं कि मुझसे प्रेम करो। दोस्तों, हमें प्रेम करना नहीं, हमें प्रेम होना है। कि कोई मेरे साथ बुरा करे, कोई मुझे धोखा दे, कोई मुझे गाली दे, सबके लिए मुझे प्रेम पूर्ण होना है। दोस्तों, शुरू में आपको कठिनाई होगी, पर आप अपना ये प्रेम पूर्ण स्वभाव कभी मत छोड़ना। निस्वार्थ प्रेम करने में होने वाली यह कठिनाई हमारे अहंकार के कारण होती है। इस संसार में प्रेम का कोई विपरीत है, वो है हमारा अहंकार। अहंकार मांगना जानता है, देना उसका स्वभाव नहीं। हम ये अहंकार रूपी प्रेम तभी तक करते हैं जब तक उसमें मेरे का भाव है। इसे ऐसे समझते हैं कि हम किसी से प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि वो मेरा है। जैसे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी माँ। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब होता है तुम मेरे लिए हो, मुझे अपना अधिकार चाहिए, मुझे छोड़ना मत। प्रेम के बहाने हम दूसरे को अपनी संपत्ति बना लेते हैं। ये प्रेम नहीं, ये अहंकार का छुपा हुआ रूप है। इस अहंकार रूपी प्रेम को छोड़कर ही आप सच्चा प्रेम कर सकते हो, जिसे मैं निस्वार्थ प्रेम कहता हूँ। साथियों, हमारे देश में ईश्वर प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो ध्यान मार्ग है और दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग है, जिसे मैं प्रेम का मार्ग भी कहता हूँ। पहले हम ध्यान मार्ग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फिर भक्ति मार्ग को समझना आसान होगा। ध्यान मार्ग वो लोग चुनते हैं जो प्रकृति से संघर्ष करते हैं। वे लोग हर बात पर सवाल उठाते हैं। ये लोग अपने मन में चलने वाले विचारों से संघर्ष करने वाले होते हैं। इस प्रकार के लोग मन केंद्रित होते हैं, जैसे बुद्ध, महावीर, जय कृष्णमूर्ति। अंत में यह कहूँगा कि यह ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे संघर्षपूर्ण मार्ग है। दूसरी तरफ भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को वो लोग चुनते हैं जो हृदय केंद्रित होते हैं। ये लोग प्रकृति से संघर्ष नहीं करते हैं, ये प्रकृति के आगे झुक जाते हैं। ये झुकना किसी डर के कारण नहीं होता है, ये झुकना उनके प्रेम के कारण होता है। अब प्रकृति इनके साथ अच्छा करे या बुरा करे, ये उससे संघर्ष नहीं करते हैं, ये उसके आगे झुक जाते हैं। इसे लाओ त्सु की इस बात से समझते हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हारा हुआ हूँ। इस प्रकार
उनके द्वारा झुकने के कारण उनके अंदर एक ऐसी शांति घटित होती है, उस शांति में ही वो अपना असली स्वभाव देख पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहे थे वो तो उनके अंदर ही है। यह बात आपको विरोधाभासी लग सकती है, पर सत्य है। ये लोग परमात्मा के आगे झुककर परमात्मा बन जाते हैं। कबीर के इस दोहे से अपनी बात का अंत करूंगा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। यानी मैं भाव के समाप्त हो जाने पर हमारे अंदर केवल परमात्मा ही बसता है। दोस्तों, मेरी बात को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रेम घटित हो।